Hi friends, welcome to Kasya Bio Classes. Today we will discuss about fertilization and post-fertilization stages in the process of sexual reproduction. In the preceding videos, we have discussed about pre-fertilization stages in detail. दोस्तों आज की वीडियो में हम लैंगिक जनन की निषेचन और निषेचन पश्चात अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और जायगोट्स के आगे निर्माण किस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसे हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल गैमिट स्पर्म फ्यूजेस विथ फीमेल गैमिट ओवम टू फॉर्म जायगोट। निषेचन एक ऐसी अवस्था है जिसमें नर युग्मक स्पर्म मीन्स शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संयुग्मन होता है जिससे जायगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यह जो क्रिया होती है यह फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक ऐसी अवस्था है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्टिलाइजेशन के बाद ही एक नए जीव के निर्माण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म है जो कि यह हैप्लॉइड सेल है और ओवम जो है यह भी हैप्लॉइड सेल है, यह मेल रिप्रोडक्टिव सेल है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इसका जो है फ्यूज़न होता है और जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और जायगोट एक यूनिसेल्ड स्टेज अवस्था होती है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है वह एक नए जीव के निर्माण में अग्रसर होने की एक अवस्था है। मीन्स अगर हम सीधे अगर जायगोट को हम देखें तो जायगोट जो युग्मनज होता है, जायगोट इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स जो युग्मनज का निर्माण होता है वह किसी भी जीव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य एक संयोजी कड़ी का निर्माण करता है। लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर जायगोट। मानव का जो जीवन होता है वह एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा ही शुरुआत इसकी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? मीन्स एक्सटर्नल मीन्स बाहर, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। मीन्स वह निषेचन की प्रक्रिया जिसमें जो निषेचन की प्रक्रिया वह मीन्स फीमेल जो होती हैं उनके बॉडी के बाहर होता है, यानी वह वाटर एक मीडियम होता है, वाटर एक मीडियम बनता है, उसमें जो है निषेचन होता है। मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड द मीडियम में बी वाटर। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एल्गी में पाया जाता है, शैवालों में, बॉनी फिशेस जिसे अस्थिल मछलियाँ कहते हैं, इसमें आता है कटला, रोहू, हिप्पोकैम्पस। और एम्फीबियंस उभयचरों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, जैसे फ्रॉग हो गया और सेलामेंडर हो गए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर देखा जाए जो बॉनी फिशेस हैं जैसे कटला, रोहू, हिप्पोकैम्पस, एम्फीबियंस, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह वाटर में होती है, मीन्स जल में होती है निषेचन की प्रक्रिया। मीन्स इसमें जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो अपने एग को वाटर में रिलीज़ कर देती हैं और जो मेल होता है अपना स्पर्म जो है वाटर में छोड़ देता है और जिससे जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो वाटर में ही संपन्न होती है और जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा जो है यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो the fertilization which takes place inside the female body
and inside the female body zygote is formed and from zygote embryo is formed। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह मादाओं के शरीर के अंदर होता है और इसमें मादाओं के शरीर में ही युग्मनज का निर्माण होता है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है और आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो फंजाई है, रेप्टाइल्स है, सरीसृप, बर्ड्स पक्षियाँ, मैमल्स स्तनधारी। मीन्स जो रेप्टाइल्स जैसे स्नेक हो गए और लिजार्ड हो गए, बर्ड्स, मैमल्स स्तनधारी। तो इसमें जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स जो रेप्टाइल्स हैं उनमें मेल और फीमेल में जो संसर्ग होता है उसके बाद जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज़ करती है और उसका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है मीन्स जो जाइगोट होता है वह एक फर्टिलाइज्ड एग की तरह उसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक सेल स्ट्रक्चर होता है ताकि एग की जो है सुरक्षा की जा सके और एग जो है फीमेल के बॉडी से जो है रिलीज़ होता है और जो एग जो रिलीज़ होता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। उसी प्रकार से जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और जो फीमेल होती हैं वह फीमेल वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट यानी कि मदर के बॉडी के अंदर ही उसमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद जो है उसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की यदि हम तुलना करें, कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वह डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ये पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल बी ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बिकॉज जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वह मदर के बॉडी के अंदर ही वह प्रोटेक्शन प्राप्त करता है, नरिशमेंट प्राप्त करता है और उसका एक डेवलपमेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो बॉडी के अंदर ही वह सुरक्षा रूप से पड़ा रहता है, पोषण पाता है और मदर के केयर के बाद उसका जो है एक डेवलपमेंट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में और इसमें शत्रुओं का आक्रमण कम रहता है, सूखे का भय कम रहता है, बाढ़ का भय कम रहता है। मीन्स एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका इफ़ेक्ट इस पर बहुत ही कम आता है। लेकिन जो बाहर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे मछलियों में होता है, मेढकों में होता है, इसमें क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसका डेवलपमेंट जब वाटर में होता है तो पहली बात ये मछलियों का शिकार हो जाते हैं, अन्य जो है शत्रुओं का शिकार हो जाते हैं, उनको खा लिया जाता है या फिर वो जो एग फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उससे जो लार्वा डेवलपमेंट करता है वह भी अनडेवलप्ड होता है, वो मछलियों का भोजन बन जाता है। और मीन्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो नया जो शिशु आ रहा है, जो नया बच्चा का जो जन्म हो रहा है उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के से बेटर होता है। पौधों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स जैसे रिक्सिया मार्केंसिया हो गए, टेडोफाइट्स सिलाजिनेला, जिम्नोस्पर्म्स, साइकस पाइनस, एंजियोस्पर्म्स, मैंगो गुआवा। आगे हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, निषेचन पश्चात अवस्थाएं। लैंगिक जनन की ये तीसरी अवस्था है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जिसे हम युग्मनज कहते हैं, मीन्स यहाँ पर देखा गया स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और यहाँ पर जो जाइगोट है, जाइगोट इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर जाइगोट। मीन्स युग्मनज जो होता है वह किसी भी एक नए ऑर्गेनिज्म के मध्य यानी किसी भी नए ऑर्गेनिज्म की दो पीढ़ियों के मध्य एक संयोजी कड़ी का निर्माण करता है, यानी एक संयोजी कड़ी होता है। जाइगोट ये एक फर्टिलाइज्ड एग है
मीन्स जाइगोट क्या होता है, युग्मनज क्या है, युग्मनज एक निषेचित अंड होता है और यह एक कोश की रचना होता है और यह द्विगुणित होता है। तो जाइगोट के निर्माण के बाद जो होता है वह एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया आती है। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। मीन्स जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो जाइगोट के निर्माण के बाद वह आगे लेटर इन द जाइगोट देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मीन्स सेल डिवीजन का फॉर्मेशन सेल डिवीजन होता है और सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, मानी कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती हैं और कोशिका विभेदन से कई प्रकार की कोशिकाएं जन्म लेती हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म के विभिन्न बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है। ये सारी जो कोशिकाएं जो अलग अलग जो होती हैं वो स्टेम सेल से जो है इनका निर्माण होता है। अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है तो स्टेम सेल से ही विभिन्न ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्टोमक, अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं वह सेल डिफ्रेंसिएशन के बाद ही जो अलग अलग अंगों का निर्माण होता है उसे ही हम कहते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन या कोशिका विभेदन, जिसमें एक स्टेम सेल से कई सारी जो है कोशिकाएं जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू का निर्माण करती हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण होता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये इसे हम कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। आगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद अगर हम देखते हैं तो टॉपिक आता है ओविपेरस और विविपेरस। मीन्स ऑर्गेनिज्म के जो प्रकार होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस और दूसरे होते हैं विविपेरस। ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम कहते हैं अंडप्रजक। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग का निर्माण करते हैं, यानी जो एग को ले करते हैं, यानी द ऑर्गेनिज्म विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एंड द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड एज विविपेरस, जिसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। अंडप्रजक ऑर्गेनिज्म में जैसे हो गया रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है जो कि प्रोडक्टिव इन नेचर होता है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स हो गए, उसमें ह्यूमन बीइंग आता है। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रसव के बाद बच्चे को जन्म देते हैं वे विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में देखा जाए तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। मीन्स जाइगोट युग्मनज का जो निर्माण होता है वो बीजांड के अंदर होता है, मीन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। और जाइगोट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। मीन्स जाइगोट के निर्माण के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाए, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पेटल्स होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, वो स्टेमन जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसके बाद ओवरी का जो विकास हो जाता है। मीन्स ओवरी अंडाशय जो होता है वो विकसित हो जाता है फ्रूट में यानी फल में, और जो ओव्यूल होता है वो विकसित हो जाए, यानी जो बीजांड होता है, ओव्यूल जो होता है विकसित हो जाता है सीड में। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे, एंड today is the conclusion of first lesson, and in the next video we will discuss about chapter 2, that is sexual reproduction in the flowering plants. That's all for today.